नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं ज्वाइंट कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जो कि अभी वर्तमान में कोंडागांव में जिला पंचायत सीओ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू अखिलेश जी। सर, बताएंगे कि एक जो अधिकारी होता है वो बचपन से ही उसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या फिर करते करते पढ़ाई करते करते फिर एक बाद में एक विजन आता है कि अधिकारी बनना है और फिर वो अधिकारी बनता है? नहीं, बचपन से ऐसा कुछ नहीं होता किसी के साथ, बट धीरे धीरे जब आप अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं या अपने स्कूली लाइफ में आप लोगों से मिलते हैं, अपने से बड़े लोगों से, अधिकारियों का विज़िट आपके स्कूलों में होता है, तब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक छवि बनती है कि आपको उनकी तरह बनना है, जिससे लोग भी प्रेरित हो सकें और आपके अपने जीवन में भी कुछ अच्छा बदलाव हो सके। तो इसी से धीरे धीरे होता है, बचपन से तो कुछ नहीं होता। सर, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? मेरे फादर जो है वो पेशे से ज्योतिषी रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से हूँ मैं। प्राथमिक शिक्षा मेरी मुंगेली ज़िले में कंतेली करके गांव है, वो मेरा पैतृक गांव है। फिर मेरे फादर शिफ्ट हो गए कवर्धा, तो बाकी पूरी स्कूलिंग मेरी कवर्धा से हुई। मदर जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, तो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं मैं। सर, बचपन से ही सपना था डिप्टी कलेक्टर बनना है या तैयारी करते 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 फिर कि नहीं फाइनली हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ? सपना कुछ और करने का था। बेसिकली मैं CDS की तैयारी कर रहा था, जो है डिफेंस में जाने की, और उसके लिए मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए, SSB से अटेंड किए, बट फाइनल उसमें सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तब ऐसा लगा कि इसको अब किसी दूसरी दिशा में ले जाया जाए, और उसी समय छत्तीसगढ़ PSC 2008 की वैकेंसीज आई थी, तो फिर मैंने PSC की तैयारी की और उसमें मुझे सक्सेस मिल गई। सर, स्काउट गाइड में आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, उस संदर्भ में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसा क्या रहा वो? स्काउट गाइड जो संस्था है उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम है, और उसको अगर आप सही तरीके से करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर से एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके लिए मेरे स्कूल के टीचरों ने मुझे काफ़ी गाइड किया और मैंने उनके साथ काम किया। 2002 फरवरी में हम लोगों को राज्यपाल अवार्ड मिला। उस समय महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी यहाँ के राज्यपाल थे। फिर उसके बाद हमने आगे और काम किया, कोर्स पूरा किया। फिर हम लोग हरिद्वार के पास एक रायवाला करके सेंटर है, वो हमको एग्ज़ाम के लिए मिला, तो वहाँ से एग्ज़ाम वगैरह दिया। फिर एग्ज़ाम थ्रू हो गया, तो फिर हमको तत्कालीन जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके सिग्नेचर से फिर ये प्रमाण पत्र मिला हमको। सर, ये संयोग है हमारा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से आपको भी गोल्ड मेडल मिला, और इससे पहले हमने एक ज्वाइंट कलेक्टर दिव्या अग्रवाल जी थी, जी जी, उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्हें भी मिला जी था जी गोल्ड मेडल उनके हाथों से। जी जी, एक बड़ा एक अच्छा सुखद संयोग है ये जी जी, कि हमारे इस शो में राष्ट्रपति से अवार्डेड जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। जी जी। तो सर, आपने TET में भी टॉप किया था, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या कैसा रहा? ये 2011 में छत्तीसगढ़ स्टेट में फर्स्ट टाइम जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, और वो चूँकि ऐसा मैंडेटरी था कि उस समय मैं ऑलरेडी टीचिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, वर्ग 2 में मैं टीचर था, तो उस टाइम एक प्रोविज़न आया था कि सभी को मिनिमम TET पास आउट करना पड़ेगा। तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया और उसमें फिर मुझे प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट रैंक लगा पूरे स्टेट में, और मिडिल लेवल पे जो आर्ट का सब्जेक्ट था उसमें मैं ओवरऑल 3rd रैंक पे था। सर, एक जो अधिकारी होता है, लोगों के का जनरली परसेप्शन होता है कि अधिकारी है तो मतलब एकदम अलग ही ख्याल के होंगे, एक अलग दुनिया के लोग हैं, ऐसा लोग सोचते हैं उनको। लेकिन आज जो एक अधिकारी हो तो भी एक सामान्य परिवेश से ही आता है, और कल मैंने जैसा देखा है आपको, एक अलग रूप देखा है, एक कवि का रूप देखा है। जी जी। तो अपने दर्शकों को आपका वो कवि वाला रूप दिखाना चाहेंगे, और 4 लाइन जो है हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर आप गुनगुना दें तो? हाँ, वो एक अच्छी चीज़ थी। कल यहाँ पे एक आयोजन था, उसमें मैं शामिल हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें याद तो नहीं रहती हैं, बट 2 लाइनें मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कच्ची दीवार पे मिट्टी चढ़ाई जा रही है, यादों की एक परत ऐसे मिटाई जा रही है, कंकर मार के उड़ाया है सगुन का कौआ, कंकर मार के
उड़ाया है सगुन का कौआ, और दरवाजे पे रंगोली बनाई जा रही है, कच्ची दीवार पे मिट्टी चढ़ाई जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर तो ये लिखने का शौक बचपन से ही था या अधिकारी बनने के बाद फिर अचानक से? नहीं, ये मतलब हर किसी के भीतर एक कलाकार कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और वो अलग अवसर पाके कहीं ना कहीं पल्लवित भी होता है। तो एक था थोड़ा बहुत लिखने का, बट वो अभी हाल के 2 वर्षों में जब ये कोविड वाला समय चला और कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय सबको अपने लिए भी मिला, काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय रहा, तो हर किसी ने अपने आप को मानसिक रूप से संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ किया। तो मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी, कुछ अच्छी चीज़ें की, तो थोड़ा एक और हौसला मिला, तो फिर ये भी शुरू हो गया। सर अगर कहीं मान लीजिए भविष्य में कभी कोई अभिनय का अवसर आपको मिले कि कोई छोटा मोटा रोल अगर करने के लिए कोई ऑफर करता है, तो क्या आप करना पसंद करेंगे? अभी तो फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, बट जैसे कहीं ना कहीं से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो 2007 में युवा उत्सव था, तो उसमें मैंने एक प्ले लिखा था और उस पर एक्ट भी किया था। बाद में वो प्ले जो है वो नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुआ, और फिर मेरी टीम गई थी वहाँ पे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो है। लेकिन अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी तो आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और शानदार चीज़ें कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। सर एक्चुअली मैं जब देखता हूँ आप लोगों को कि मतलब अंदर से कितने क्रिएटिव है आप लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर जब हम फिल्में करते हैं तो कुछ ऐसे जो क्रिएटिव ऑफिसर्स हैं उनको कभी मतलब कुछ भी कैरेक्टर, एक छोटा मोटा जो भी कैरेक्टर हो जिसपे वो शूट करते हो, उनको दिया जाए अवसर, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है, इसलिए मैंने आपसे ऐसा नहीं अच्छा है, बट क्या है कि एक अधिकारी के रूप में आप राज्य शासन की ओर भी जिम्मेदार होते हैं, तो वहाँ से भी परमिशन एक्सेट्रा की फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपने दायरे के भीतर ही चीज़ों को करना चाहिए। सर आज का युवा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा यही संदेश है कि आप जहाँ हैं, जिस मुकाम पे हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करिए, आगे बढ़िए, पढ़िए। देखिए, शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। आपने एक बड़ा एग्ज़ाम आपने थ्रू कर लिया तो आपके लाइफ के बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो जब आप तैयारी करते हैं तो आप भिड़ के करिए। कंपटीशन का वर्ल्ड इतना खुला हुआ है कि आप कहीं भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमारे कवर्धा जो ज़िला है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कबीरधाम से, वहाँ पे एक समय था कि लोग केवल सिपाही बनते थे, पटवारी बनते थे, शिक्षाकर्मी बन जाते थे। अभी वहाँ पे 7-8 डिप्टी कलेक्टर हैं जो हमारे बाद सेलेक्ट हुए। उसमें पहले रैंक तक के लोग आए, मतलब 1, 2, 5 इस तरीके से अलग अलग रैंक में लोग सेलेक्ट हुए। तो जब वहाँ के लोग कर सकते हैं तो कहीं के भी लोग कर सकते हैं। बस आप मेहनत करिए थोड़ी, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का। आप मेहनत करिए, रिजल्ट बिल्कुल आपको मिलेगा। सर आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट जानना चाहेंगे जहाँ से आपको लगा कि नहीं आप डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते हैं? देखिए, 2005 की जब छत्तीसगढ़ की पीएससी हुई थी तो हमारे यहाँ एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, श्री लखन पटले जी। अभी वो एडिशनल एसपी रायगढ़ हैं। उनका जब डीएसपी में सिलेक्शन हुआ तो वो एक पॉइंट था जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से ट्रिगर किया कि हमारे बीच से ये सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट पा सकते हैं। उन्होंने एक अप्रत्यक्ष रूप से उनके सिलेक्शन ने मुझे हौसला दिया कि ये पॉसिबल है, और फिर हमने किया, और अभी हमारे बाद तो काफ़ी लोगों ने किया कवर्धा में, काफ़ी अच्छा रहा। तो सर डिप्टी कलेक्टर तो आपने अचीव कर लिया, अब आगे क्या? अब ये है कि जो जिम्मेदारियां शासन की ओर से मिल रही हैं उसको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में तो ये चीज़ें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो जनहित में की जा सकती हैं, जो इंटरवेंशन की ज़रूरत कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम अपना योगदान करें और व्यक्तिगत रूप में कुछ क्रिएटिव करते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।